How should we manage, how can we manage our daily study, and now should be underlined study burden. Now ये जो burden है इसने ही पूरे सवाल को परिभाषित कर दिया. Are you getting it? एक छोटी सी कहानी आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी. एक सन्यासी है, कई पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ऊपर कुछ मंदिर होगा या कुछ होगा, तो वो उस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं. ऊपर पहाड़ी पे कोई गांव हो सकता है और वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, और सन्यासी के साथ जो थोड़ा बहुत सामान है वो पहाड़ पे चढ़ने में जाहिर तौर पे बहुत वजनी हो गया है और वो उनके लिए बड़े परेशानी का सबब है, और जैसे तैसे हाँफते परेशान होते उस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं. एक दृश्य है. दूसरा दृश्य, एक छोटी सी बच्ची है, उसका मोटू तगड़ू भाई है, उसकी गोद में है, और बच्ची उस भाई के साथ खेलती खिलखिलाती पहाड़ पे चढ़ रही है. सन्यासी उस बच्ची से पूछते हैं, अरे बेटा इतना वजन, तुम्हें चढ़ने में बहुत परेशानी आ रही होगी. एंड द गर्ल वाज सरप्राइज्ड. वजन कहाँ, ये तो मेरा भाई है. आप समझ रहे हैं? ये जो बर्डन है, ये बर्डन, पढ़ाई अगर बर्डन बन जाती है तो हमारी दृष्टि जो गेस्टॉल्ट है ये उसकी समस्या है. हंसी बा खेली बा धारूंगा ध्यानम, फिर वही बात आ जाती है. हंसते खेलते जिससे हम धारण कर पाए वो ध्यान है, और ध्यान भी अगर बर्डन बन जाए तो वो ध्यान नहीं है, फिर काम है, फिर वजन है. देखिए 40 मिनट का ही पीरियड होता है आमतौर पे. 40 मिनट बाद सायरन बज जाता है, घंटी बज जाती है. क्यों? यहाँ पर 1 आवर का है. देखिए इंप्रूवमेंट हो रहा है. ओह माय गॉड, बहुत सहानुभूति आप लोगों से. भगवान आपको झेलने की और ज्यादा क्षमता दे, सहनशीलता दे. लेकिन 40 मिनट का टाइमिंग इतने सालों साल से चला आ रहा है. क्यों है 40 मिनट्स, 45 मिनट्स क्यों है? क्योंकि 40 मिनट्स में अगर योग के हिसाब से बात करूं, जिसमें मेरा कोई रुचि नहीं है आपको उसमें घसीटने की, लेकिन अगर योग के हिसाब से बात करें तो हमारे जो दायां और बायां स्वर चलता होता है, अगर आप अपनी ब्रीदिंग को देखें, मेरा लेफ्ट चल रहा है. ओके, आप देखिएगा आपका एक नेक स्वर चल रहा होगा, एक नाक चल रही होगी, एक थोड़ी बंद होगी. ये स्वर बदलता है 40 मिनट में, और जब 40 मिनट में स्वर बदलता है तो हमारा मूड भी बदलता है. अब कई बार आप देखते हैं कि अगला अभी तो अच्छा वाला बैठा था, थोड़ी देर बाद आया तो जरा उसके सुर बदल गए. कोई कारण नहीं हुआ, मैंने कुछ कहा नहीं, फिर काहे सुर बदले हुए हैं या मूड बदले हुए हैं उससे भी पता नहीं. और वही हमारे अंदर जो कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हुआ उसके कारण हमारा मूड बदल गया. ये जो बायां स्वर चल रहा है ये हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, आप जानते हैं ये थ्योरी, और राइट वाला लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है. लेफ्ट ब्रेन के काम क्या है? लॉजिकल, मैथमेटिक्स, तर्क, सारी चतुराइयां दुनिया की, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन की खुरापाते हैं. राइट ब्रेन में इमेजिनेशन, आर्ट, कला, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब हमारे राइट ब्रेन का हिस्सा है. अब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आमतौर पर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड होते हैं. अगर हम बचपन से देखें कि भाई ज़्यादा आपको पढ़ाने में प्रोत्साहित किया गया तो किस सब्जेक्ट के लिए, तो भाई मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो. इज दैट? एक बच्चा है, अगर हम घर में अपने घर परिवार में देखें तो एक बच्चा है वो ड्राइंग बना रहा है. अच्छी बात है, कोई अपराध तो है नहीं. घंटा 1.5 घंटा हो गया ड्राइंग बनाते हुए तो कोई कारण नहीं, लेकिन मम्मी उठाने के उपाय करेंगी. अब बहुत हो गया, अब चलो नहा लो. अब ड्राइंग बना रहा है, बनाने दो. फिर उपाय करेंगे, अब बहुत हो गया, चलो अब कुछ पढ़ लो या कुछ नाश्ता कर लो. किसी बहाने से उठाना है. पता नहीं क्यों वो ऐसा लग रहा है कि वो अपना वक्त जाया कर रहा है. लेकिन वही बच्चा अगर मैथ्स पढ़ रहा है तो, और 1.5 घंटा हो गया तो दूध का ग्लास टेबल पे आ जाएगा. 2-2.5 घंटा हो गया तो कोई कारण नहीं है, लेकिन मम्मा सिर पे हाथ फेरती हुई जाएगी. 3, 3.5, 4 घंटे हो गए तो अरे तब तो फिर क्या बात है, फोन पे मामा से तारीफ होगी, नाना से तारीफ होगी, आज तो बहुत पढ़ रहा है, आस पड़ोस तक बातचीत पहुंच जाएगी. आप देख रहे हैं, ये जो भेद है, ये भेद सब्जेक्ट्स का भेद नहीं है. ये दरअसल हमारे साथ जो उपाय बचपन से हुए हैं ये समस्याएं वहां की हैं. ये समस्या ये है कि हमारे लेफ्ट ब्रेन को तो बड़ा नरिश किया गया, और राइट ब्रेन के जब जब खिलावट की बारी आई तब तक उसे बाधित किया गया. ये कॉलेजियन स्टूडेंट्स की क्लास है. अगर ये किंडरगार्टन क्लास होती और ये खिड़कियां अगर खुली होती तो बच्चे
इस मुर्दा ब्लैक बोर्ड की तरफ ना देखते हुए बाहर देखना ज़्यादा पसंद करते, उनके लिए वो जीवंत होता। और जहां बाहर देखते कि टीचर, आप समझ रही हैं, तुरंत उन पर बरस पड़ती कि इधर ख्याल करो, उधर नहीं देखना है। और आप समझ रहे हैं क्या है बाहर देखने में, क्या है, हरियाली है, पंछी की चहक है, कहीं फूल खिले हैं, बारिश आ गई है, बादल आ गए हैं, और बच्चे के राइट ब्रेन में कुछ खिलावट हो रही है, और उस खिलावट को तुरंत रौंद दिया जाता है। घर में बच्चा उठ रहा है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, और जब वो साबुन से अपने हाथ धो रहा है और उसमें कहीं से आ गया कोई एंगल। अभी कैलाश जी बात कर रहे थे उत्कर्षा से, इनके पापा बहुत बड़े फोटोग्राफर, वर्ल्ड फेम के फोटोग्राफर हैं, और उनकी फोटोग्राफी की समझ अद्भुत है। तो कैलाश जी बता रहे थे कि उन्हें एंगल्स पता होते हैं कि यहाँ से लाइट आएगा तो ये वहाँ से, अब संयोग से कोई एंगल आ गया, उसमें तो उनका रोल नहीं है, और 7 रंग खिल गए, वाह। और बच्चे के अंदर तो 7 रंग खिल गए, मतलब क्या है, स्कूल तो एक तरफ बच्चा उसी में मग्न हो गया, और एक तीखी आवाज आएगी, स्कूल नहीं जाना है, वक्त जाया कर दिया, इतना पानी जाया हो गया। आर यू गेटिंग इट? जब जब राइट ब्रेन की खिलावट के अवसर आएंगे, उन्हें कुचल दिया जाएगा। ये राइट ब्रेन हमारा माल नरिश्ड है, लेफ्ट ब्रेन हमारा कुछ ज्यादा नरिशमेंट पा गया है, हम इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड पर्सनालिटी की। अगर तो बैलेंस्ड पर्सनालिटी के बाहरी डायमेंशन और कम्युनिकेशन स्किल्स, और किसी से हाथ मिलाओ तो उसकी जान ही ले लो, ऐसे कस के पकड़ लो, ये फालतू की बात है नहीं। बैलेंस पर्सनालिटी क्या है? इन लेफ्ट और राइट के बीच में एक समरसता, समस्वरता, और न केवल समरसता, समस्वरता, हार्मनी, बल्कि दोनों के बीच में एक ब्रिज भी। और ये दोनों के बीच में अगर ब्रिज बनता है तो वहां न्यूरॉन्स के ब्रिज भी बनते हैं, और वहां पर्सनालिटी का एक संतुलित पक्ष सामने आता है। वो संतुलन अगर है, वो लय अगर है, तो पढ़ाई बर्डन नहीं है। वो पढ़ाई भी हमें रस देगी, वैसा ही जैसे कोई गेम रस दे रहा है। मैथ का सवाल हल करना भी हमें वो कोई क्विज सॉल्व करने जैसा आनंद देगा। तो मुद्दे की बात ये कि पहली बात तो 40 मिनट का जो अंतराल है, उसका अगर आप ख्याल रखें कि आप 40-40 मिनट में सब्जेक्ट्स को बदलते रहें। 40 मिनट आपने ये पढ़ा, 40 मिनट बाद आप सब्जेक्ट बदल दीजिए। घर पे कर सकते हैं हम, यहाँ तो आप समझ रहे हैं कुछ उपाय है नहीं, कोई बात नहीं। घर पे आप 40-40 मिनट में अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप बोर नहीं हो रहे हैं। और बोर नहीं हो रहे हैं मतलब बर्डन नहीं है वो, एक बात। दूसरी बात, एक वर्ड होता है गेस्टॉल्ट, समझते हैं गेस्टॉल्ट? आपने सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, आजकल तो एआई से बहुत सारी आ रही हैं, कि कोई दरख्त है, पेड़ है, पेड़ की पत्तियां हैं, और उन पत्तियों को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें महापुरुषों के चित्र दिखने लगते हैं। इस तरह से आपने कुछ देखा होगा। आजकल एआई बहुत सारे इस तरह के बना रहा है, वो पहाड़ में कुछ दिखने लग जाएगा एंड समथिंग लाइक दैट। खैर, तो आप ध्यान से देखते हैं तो पहले तो पत्तियां दिखती हैं, फिर और कुछ दिखने लगता है। ये गेस्टॉल्ट का बदलना है। हम जब छोटे थे तो एक पुस्तक में हम देखते थे, एक चित्र होता था ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ रेखाओं से बना हुआ, और उसमें एक नजर देखो तो कोई युवती नजर आती थी, यंग लेडी, और दूसरी नजर उसमें कोई वृद्ध स्त्री हेट लगाए हुए या समथिंग नजर आती थी। वो गेस्टॉल्ट कहलाता है। गेस्टॉल्ट लाइफ में हमारा क्या है, ये किसी चीज को बर्डन या अनबर्डन करता है। एक गृहिणी है, स्वस्थ नहीं है, खाना पका रही है, कोई मजा नहीं आ रहा है, खाना पकाना है, काम है, इसलिए चिड़ के साथ खाने को बना रही है, लेकिन अचानक फोन आता है कि भाई आज उसका बेटा आने वाला है जो फौज में है बाहर इतने वर्षों से। अब वही जो खाना पक रहा है, अब उसका गेस्टॉल्ट बदल जाएगा। अब खाने में कुछ ज्यादा बनाने में आनंद आएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये जो पढ़ाई के लिए हमारा गेस्टॉल्ट है, ये क्या है? अगर हम शुरू से उससे बर्डन मान के पढ़ रहे हैं तो वो बर्डन ही है, लेकिन अगर इसके साथ एक अच्छा भाव जोड़ रहे हैं, जो हमने जीवन के लिए कोई लक्ष्य तय किया है, ये उसमें सहयोगी है, इस भाव से हम कर रहे हैं, तो वो बर्डन नहीं होगा। सिर्फ अपने गेस्टॉल्ट को बदलें तो मेरे ख्याल से काफी कुछ चीजें उसमें बदलने की गुंजाइश होगी। दूसरी बात, इसमें एक और सुझाव मैं साझा कर सकता हूं कि आप जो भी अगर पढ़ रहे हैं उसके साथ एक जिम्मेदारी जोड़ लें कि कल मुझे पढ़ाना है किसी को। अब आपका उसमें इंटरेस्ट हो गया, अब आपके साथ एक जिम्मेदारी जुड़ गई, कहीं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ गई, तो एक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसमें डेवलप हो जाएगा। तो वो आपको स्मृति में भी सहयोगी होगा, याद रखने में भी, और उससे कनेक्ट करने में भी सहयोगी होगा। तो ये कुछ उपाय हैं। एक पैसिव रीडिंग है, एक एक्टिव रीडिंग है। आप लोग जिस तरह के फील्ड में हैं, आपके लिए एक्टिव रीडिंग की दरकार है। अगर यहाँ लिटरेचर के स्टूडेंट बैठे होते तो मैं पैसिव रीडिंग का सजेशन देता
कि आराम से नॉवेल लो, पढ़ो, म्यूजिक चलने दो नेपथ्य में भीना भीना और डूब जाओ उसमें कोई आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन एक्टिव रीडिंग में इस जिम्मेदारी से पढ़ो कि हर पैराग्राफ के बाद इसमें मुझे क्या मिला, और ये अगर मुझे समझाना हो किसी को तो मैं किस तरह से इसको प्रेजेंट करूंगा। तो ये आपको जगाए रखेगा, जोड़े रखेगा। ये मेरे कुछ सुझाव हैं।